नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए के बाद इंडी अलायंस की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं, उन्हें विपक्ष ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नाम का ऐलान किया है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या रणनीति रही, किस रणनीति के तहत सुदर्शन रेड्डी को आगे किया गया? देखिए, इसमें तो लग रहा है कि कोई रणनीति नहीं है और आपने एक ऐसे शख्स को बनाया है जिससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। नंबर वन, आपने एक ऐसा नाम आगे किया है जिससे इन सब के ऊपर यह आरोप लगेगा कि आप जुडिशरी को पॉलिटिसाइज कर रहे हो। भाई, एक जज को आप क्यों उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे हो? इसका मतलब ये है कि इस जज साहब का पॉलिटिक्स से कोई रिश्ता है। क्या रिश्ता है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से रिश्ता है, लेकिन बाकी के जो दल है वो बार बार इस बात पे सहमति जता रहे थे कि कोई भी उम्मीदवार होगा वो नॉन पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हों या फिर आप जो हैं चुनाव लड़े हों। बहुत सारे ऐसे जजेस को मैं जानता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और घूर पॉलिटिशियन। उन्होंने बहुत सारे जो है इस तरह के काम किए। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन जब इनकी घोषणा की जा रही थी तो ये जो वीडियो आप चला रही हैं, देखिए चेहरे उदास हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये जीता हुआ कैंडिडेट इधर एनडीए वाला है और जो उम्मीदवार वहां से आ रहा है वो हारेगा। लेकिन इसमें आपके चॉइस क्या है? आपने क्या घोषणा की? मल्लिकार्जुन खड़गे वो पढ़ के बता रहे हैं कि ये शख्स है ना। क्या कहा उन्होंने? बी सुदर्शन रेड्डी इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एंड प्रोग्रेसिव जूरिस्ट, है ना। आपने कहा कि बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत जो है डिस्टिंग्विश्ड जज रहे हैं। ही हैज हैड अ लॉन्ग एंड एमिनेंट लीगल करियर including as judge of Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man and many judgments, if you read, will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. ठीक है, बहुत सारी बातें इन्होंने नहीं बताई, है ना, रेड्डी साहब के बारे में। वो क्या कि वो लोकायुक्त भी थे गोवा में। क्यों आपने इस्तीफा दे दिया? गोवा के पहले लोकायुक्त आप बने और आपने इस्तीफा दे दिया। आपके अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है बहुत सारे सवाल उठे। जो अपॉइंटमेंट कमेटी का एक जो सदस्य था, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो आपके स्वेरिंग इन में जो है वहाँ पे जब आपने शपथ ली वो उसका बायकॉट किया और उसने कहा कि बहुत ही हैंकी पैंकी तरीके से इनको लोकायुक्त चूज किया गया है। तो एक तो कंट्रोवर्सी ये, और जैसे ही वहाँ एक आयरन ओर का घोटाला आया और लोकायुक्त जब आपके पास इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई, आपने पर्सनल रीजन से आपने इस्तीफा दे दिया। मतलब भ्रष्टाचारियों को आप उजागर करने के बजाय आप वहां से निकल लिए। और यह खबर आई कि वो जो है वो चुनाव लड़ेंगे आंध्र प्रदेश से, इसलिए उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया। तो पॉलिटिकल मसला जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इनको अपॉइंट किया गया आंध्र प्रदेश में जब ये वहां पे जज बने। लेकिन अगर आप इनके टाइमलाइन को देखिए तो टाइमलाइन ये बता रहा है कि 2005 में इनको गुवाहाटी का चीफ जस्टिस बनाया गया। किसने बनाया? सोनिया गांधी ने बनाया, है ना। उस समय तो अपॉइंटमेंट इसी तरीके से होता था। तो आपने कांग्रेस पार्टी से आपका संबंध है, ये साफ साफ दिख रहा है। फिर गुवाहाटी से आपको सुप्रीम कोर्ट लाया गया 2007 में। यह भी किसके दौरान हुआ? सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान।
तो ये रिश्ता तो चल ही रहा था। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि क्यों इनका नाम लिया गया, और ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की बात मान ली गई, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को लाया गया। अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना में, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो वहां पे जो एक रिपोर्ट दी गई, जैसे वो खबर को मैं लेकर के आया हूं कि वहां पे राहुल गांधी आजकल क्या कर रहे थे, वो कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस। तो आपको याद होगा कि यहां सीएम रेड्डी ने वहां एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई, और उस कमेटी को दायित्व दिया गया कि कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने क्या हैं, सारा जो है। तो इन्हीं के सानिध्य में, इनके चेयरमैनशिप में 300 पेज की रिपोर्ट जो है वो बनाया गया, तेलंगाना गवर्नमेंट को दिया गया। वो खबर में कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप लेड बाय जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी constituted by Telangana government submitted 300-page report on state social, educational, economic, employment, political caste survey to Telangana से। ये किस लिए किया गया? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि भाई हमें, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, आपको तेलंगाना में करना चाहिए, तो इनको उस कमेटी का हेड बनाया गया। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी की टीम से भी जुड़े हुए हैं। तो ये कहाँ से ये नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं? नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, और आप जो है ये कह रहे हो कि बड़े प्रोग्रेसिव, बड़े डिस्टिंग्विश्ड। भाई ये सारी चीजें तो आपके ही सरकार बेदाग छवि, बेदाग छवि। तो भाई बेदाग छवि और ये कांग्रेस पार्टी के सरकार के अंदर आप ये काम कर रहे हो, और एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत राहुल गांधी का भी, अभी तो वो एसआईआर पे चले गए, इस डाल से उठ के उस डाल पे चले गए और एसआईआर पे चले गए। लेकिन एसआईआर से पहले किस डाल पे बैठे हुए थे? वो ओबीसी 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 के ऊपर। अब आप ओबीसी का प्लैंक लेकर के चल रहे थे, लेकिन ये तो अपर कास्ट है। ओबीसी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और एक ओबीसी लीडर के सामने आपने एक अपर कास्ट चेहरा जो है आपने दिया। क्यों दिया? इस सोच में दिया कि साउथ वर्सेस साउथ करेंगे, क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं, और डीएमके ने कह दिया कि भाई तमिलनाडु से दो, वरना हम जो है हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि किसी रेड्डी को बनाते हैं, तो चंद्रबाबू जो है शायद वो पिघल जाए, वो इधर आ जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू, बल्कि वहाँ जो इनके अपोजिशन में हैं रेड्डी साहब वाईएसआरसीपी के, उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। तो आपको इसको कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल नोविस होना। राहुल गांधी का ये फैसला कि जिस जज ने कास्ट सेंसस किया, जो 300 पेज की रिपोर्ट दी, वो कौन सा चेहरा है जिसको सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश से गुवाहाटी का चीफ जस्टिस बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट वो लेकर के आए, और कौन ये गोवा में घोटाले को जांच किए बगैर पर्सनल रीजन पे इस्तीफा देकर के निकल गया। ये आपके उम्मीदवार का बायोडाटा है। अब और जो आपने बायोडाटा बताया है, समझाया, उससे तो साफ समझ में आ रहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल से बकवास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीडिया में कैमरे के सामने तो यही कहते हैं कि हमारी आपसी सहमति है, सभी दल सहमत है, सभी की सहमति के बाद ही सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया है। क्या वाकई में इनके नाम से विपक्ष के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर सहमति है या नहीं? देखिए, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर अभी बहुत सारे विरोध शुरू हो जाएंगे। ममता बनर्जी फिर उठ के पूछेंगी कि भाई किसी बंगाली को क्यों नहीं बनाया। एक तो सवाल डीएमके ने उठा ही दिया, तो जो बड़े बड़े, और तीसरा वो भी पूछेंगे भाई कहाँ है भाई पीडीए। अखिलेश यादव भी पूछेंगे आपको कोई नहीं मिला, भाई ओबीसी उम्मीदवार वहां खड़ा है एनडीए की तरफ से, आपने एक अपर कास्ट को क्यों दे दिया? आपको भी किसी पीडीए की तरफ से दिया जाना चाहिए था, आपको कोई मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए, क्योंकि नाम चल रहा था एसवाई कुरैशी का भी बहुत नाम चल रहा था। फिर उसके बाद गांधी जी के खानदान का वो तुषार गांधी का भी नाम चल रहा था। पता नहीं कौन कौन से नाम जो है वो चल रहे थे, लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को आपने चुना जिससे अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह भी आरोप लगेगा कि यू आर पॉलिटिसाइजिंग द जुडिशरी। मतलब क्रॉस वोटिंग की अब पूरी उम्मीद जताई जाए। देखिए, क्रॉस वोटिंग तो होगा ही। मैं बार बार कह रहा हूं
कि ये एनडीए के जो उम्मीदवार है प्रधानमंत्री मोदी ने जिन्हें चुना है उनका जीतना तय है। 423 वोट है और 311 अपोजिशन के पास है, तो 100 वोट का तो फासला है ही। लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से ये होगा कि ये जो 311 जो विपक्ष के पास अपने वोट्स हैं उससे जब ये घटेगा तो ये इनकी फजीयत भी होगी और ये जो आपने पॉलिटिकल दांव खेलने की जो कोशिश की है, मुझे लग रहा है ये चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएगा। जो नैरेटिव आप क्रिएट करना चाह रहे थे ओबीसी ओबीसी, अब तो पूछा जाएगा भाई तेजस्वी यादव से पूछा जाएगा कि भाई अपर कास्ट और ओबीसी किसको वोट करोगे। अखिलेश यादव से पूछा जाएगा कि ओबीसी या अपर कास्ट उम्मीदवार किसको वोट करोगे। डीएमके से पूछा जाएगा कि भाई आपको जो है कोई तेलुगु चाहिए या कोई तमिल चाहिए तो तमिल को वोट करोगे या तेलुगु को वोट करोगे। आप समझिए कि आपने एक ऐसा चॉइस आप ढूंढ के लेकर के आए हो और उसके नाम की घोषणा में और सारे लोग दुखित, चेहरा लटका हुआ ऐसा लग रहा है कि अब रोए कि कब रोए। और जब वो लिखा हुआ एक इंट्रोडक्शन वो पढ़ रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वीडियो को अगर ध्यान से देखिए तो वो शरद पवार उनको हाथ से इशारा करें कि अब ज़्यादा मत बोलो, रहने दो, ज़्यादा बोलने से जो है आगे दिक्कत होगी, हमारा उम्मीदवार तो पहले से ही हारा हुआ है। तो ये एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी मार्जिन से जो है वो बहुमत है। अच्छा होता कि वो उनको समर्थन देते तो कुछ इज्जत बच गई होती। लेकिन अब आपने एक ऐसा दांव खेला है कि जिससे आपका ये नॉर्थ साउथ का जो गैप है वो भी सामने आएगा। ओबीसी वर्सेस अपर कास्ट की जो राजनीति जो इंडिया अलायंस के तमाम लोग करते हैं वो भी एक प्रॉब्लम में आएगा। और राहुल गांधी ये जो ओबीसी का जो एक बवाल काट रहे थे कि जब मौका आता है ओबीसी को एम्पावर करने का, ओबीसी को चेहरा बनाने का, उस समय आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आप वापस जो है बैकसीट पे आ जाते हो। फिर आप ढूंढते हो कि कौन आपके पार्टी से जुड़ा हुआ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है कि इनके नाम की घोषणा तो हो गई, एक कंटेस्ट देखने को मिलेगा, बट इट इज़ अ नो कॉन्टेस्ट। ये कोई चुनाव में बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्टिंग जो है चुनाव होने वाला है, कोई इंटरेस्टिंग चुनाव नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की तरफ से जिस नाम की घोषणा की गई है वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इस फॉर्मेलिटी को आप पूरा करते करते आपने ऐसी गलती कर दी है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर ऑलरेडी कई सारे आरोप जो है वो लग जाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से सुदर्शन रेड्डी, दोनों ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने जो रणनीति बनाने की कोशिश की थी, जो उनकी रणनीति थी, वो रणनीति पूरी तरह से फेल हुई है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश के अगले उपराष्ट्रपति एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ही बनने जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।